नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में किया एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास। कहा, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो हंगामे के साथ शुरू। शोक संदेश के बाद कार्यवाही 5 सितंबर तक के लिए स्थगित। और मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आज रांची में पूर्व विधायकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों की अन्य मांगों पर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। जो संवैधानिक दायरे के अंदर अभी है वो जल्द हो और जो नहीं है उसको संवैधानिक दायरे के अंदर कैसे लाया जाए इसकी व्यवस्था की। अभी मुझे जानकारी मिली है, जो हम लोगों की आज सुबह बैठक हुई थी, कि पूर्व विधायकों को, हमारे वर्तमान विधायकों को, हमारा जो अभी विधानसभा का व्यवस्था है उसमें स्वास्थ्य लाभ को लेकर विधायक, पूर्व विधायक और जो पारिवारिक परिभाषा होती है उसके अनुरूप इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए सरकार की तरफ से सहयोग किया जाता है। पूर्व विधायक के अलावा दूसरा कोई नहीं। हालांकि इस बात को हमने पूर्व में ही, जब हमारी सरकार थी, हमने कहा था कि पूर्व विधायक के लिए भी उनके साथ साथ उनके परिजन, जो डिपेंडेंट पारिवारिक भाषा होता है उसके अनुरूप उनको भी स्वास्थ्य के लिए अलाउंसेस दिए जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी करने के आरोप में एक निजी शिक्षा संस्थान एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के 19 स्थानों की तलाशी ली है। परीक्षा संपन्न होने के बाद सीबीआई ने जमशेदपुर समेत दिल्ली, पुणे, इंदौर और बेंगलुरु में 19 स्थानों पर छापे मारे। छापों के दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर और 30 पोस्ट डेटेड चेक, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और उपकरण बरामद हुए। सीबीआई के सूत्रों ने कहा है कि कंपनी के निदेशक परीक्षार्थियों को शीर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए हरियाणा के सोनीपत में एक परीक्षा केंद्र पर रिमोट के माध्यम से उनके प्रश्न पत्र हल कराने के लिए बड़ी राशि लेते थे। इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा जिले के पाकरटांड और बांसजोर प्रखंड में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही केंद्र सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सिमडेगा और खूंटी को रेल लाइन से जोड़ने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम सिमडेगा जिला का हुआ है और इस 2 दिवसीय दौरे के क्रम में हमने कल से आज तक लगातार जो कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और आगे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं, उसमें सांगठनिक दृष्टि से संगठन की मजबूती और संगठन को गतिशील बना करके हम कार्यकर्ता किस तरीके से देश के भविष्य में सिमडेगा जिला का योगदान कर सके और सिमडेगा जिला की जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को अच्छी तरीके से रेखांकित करते हुए आगे बढ़ाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 74,84,000 से अधिक
कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 45,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कार्बोवैक्स के 2 क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के तहत 5 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कोरोना जांच के लिए स्कूल और कॉलेजों में स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि 5 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों में 100% जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श के लिए 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चतरा जिले में पुलिस ने आज 3 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि तस्करों की गिरफ्तारी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के कसमार गांव से हुई। इनके पास से तस्करी में उपयोग में लाई गई 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद कर लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 9 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर काम करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2020-21 को पटल पर रखा। इसके अलावा उन्होंने पिछले बजट सत्र में सरकार के आश्वासन के अनुरूप की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी पेश किया। इधर सत्र शुरू होते ही विरोध और हंगामे भी शुरू हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को शोक संदेश के समय बोलने के लिए वक्त नहीं देने पर भाजपा के विधायक ने आपत्ति जताई। इस हो हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 6 सितंबर के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर माले के विधायक विनोद सिंह ने विधानसभा के गेट पर धरना दिया। वे रिक्त पदों पर अविलंब बहाली की मांग कर रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा सीरीज में लगाए गए 36 कैन बमों को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने आज बताया कि ये सभी बम 4 से 5 किलो वजन के थे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भेजी गई है।
देश में 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एनफोर्समेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 5 सितंबर को परीक्षा का आयोजन किया गया है। रांची में ये परीक्षा 67 केंद्रों पर 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी। हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज चौथे ने आज गुम हुए 27 मोबाइल फोन को साइबर सेल और तकनीकी शाखा की मदद से बरामद कर उनके वास्तविक उपभोगकर्ता को सौंपा। इन मोबाइल फोन की कीमत करीब 5,35,000 रुपए थी। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक डैम में नहाने के क्रम में आज 2 बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। दोनों बच्चियां कक्षा 2 की छात्रा थीं। लातेहार जिले के थाना चौक के निकट आज सुबह पुलिस ने मवेशियों से लदे 3 ट्रकों को जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि ट्रक के चालक, उप चालक समेत 1 दर्जन से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से 1 महीने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने पोषण रथ को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह जागरूकता रथ 1 महीने तक विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करेगी। इधर गोड्डा जिले में आज से सही पोषण देश रोशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि मनुष्य के शरीर के लिए जो पर्याप्त पौष्टिक आहार है, उसे हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बेहद सजग है। वहीं जामताड़ा जिले में भी पोषण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उधर कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने भी आज पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के तीरंदाजी में आज कांस्य पदक जीतने पर हरविंदर सिंह और ऊंची कूद में रजत जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में श्री कुमार के पदक ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह पदक प्रवीण के कठोर परिश्रम और असाधारण समर्पण का परिणाम है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांस्य पदक जीतने पर अवनी लेखरा को भी बधाई दी। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। भारत ने पैरालंपिक में अब तक 13 पदक जीते हैं। इधर युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों सुमित अंतिल, देवेंद्र झांझरिया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार को सम्मानित किया। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने इन विजेताओं के प्रदर्शन की सराहना की। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को भविष्य में और सुदृढ़ किया जाएगा। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया है कि कल और परसों पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, बोकारो, खूंटी, हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, पूर्व विधायकों और उनके परिजनों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देगी राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में किया एकलव्य विद्यालयों का शिलान्यास, कहा बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो हंगामे के साथ शुरू। शोक संदेश के बाद कार्यवाही 5 सितंबर तक के लिए स्थगित। और मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।